अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार जानवरों को हमने वैक्सीन करवाई है, जिसके बाद जानवरों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। तो दोस्तों, कुछ दोस्त लापरवाही कर जाते हैं जिसकी वजह से ये मसले दिखने में आते हैं, वरना आम तौर पर ऐसा नहीं होता। तकरीबन इसमें आप अगर 5-6 चीज़ों को मद्देनज़र रख कर वैक्सीन करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। दूसरा, अगर ये मसला आ गया है कि जानवर को वैक्सीन रिएक्शन कर रही है, मुंह से झाग वगैरह आना शुरू होगी या कोई और मसला है, तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप दोस्तों से बयान कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। इस दोस्तों वीडियो को 3 पोर्शन पे मैं डिवाइड करता हूं। नंबर 1 के ऊपर आपसे बयान करूंगा कि किस उम्र के जानवर को वैक्सीन करवानी चाहिए। नंबर 2, किस तरीके से करवानी चाहिए। और नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर किसी जानवर को रिएक्शन हो जाता है तो हमें उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस उम्र के जानवर को वैक्सीन करवानी चाहिए। या हम अपने फार्म पर आयनूर कैटल फार्म, टोबा टैक्सिंग, चक नंबर 307, हम अपने फार्म पर जानवरों को किस उम्र में वैक्सीन करवाते हैं वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो जानवर अपनी माँ के नीचे दूध पी रहा है उसको हम वैक्सीन नहीं करवाते, क्योंकि जिस माँ के नीचे वो दूध पी रहा है हम उस बकरी को, उस माँ को हम वैक्सीन करवाते हैं। फिर दूध के ज़रिए वो असर बच्चे तक भी पहुंच जाता है। डायरेक्टली हम बकरी के बच्चे को वैक्सीन नहीं करवाते। तो लिहाजा आप अपना सोच समझ के देख लीजिएगा, लेकिन हमारी राय के मुताबिक जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि वैक्सीन कैसे करवानी चाहिए ताकि कोई मसला फेस ना करना पड़े। एक तो दोस्तों, जो आपका जानवर लागर जानवर जैसे कहते हैं, अगर आपके कोई कमज़ोर और लागर जानवर है तो उसको आप वैक्सीन मत करवाएं। पहले अक्सर ये होता है किसी जानवर को कोई बुखार हो जाए, कोई चोट लग जाए, किसी का जिगर काम ना कर रहा हो, या इस तरह के बहुत से मसले मसाइल होते हैं। आपका जानवर लंबी बीमारी के बाद, काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लगने के बाद उठा है और कमज़ोर और लागर है, तो आप उसको वैक्सीन ना करवाएं। उसको पहले थोड़ा सेहतमंद करें, उसकी खुराक बेहतर कर कर उसको 15-20 दिन, 1 महीना उस पर मेहनत करें और फिर उसको आप वैक्सीन करवाएं। साथ ही मैं आप दोस्तों से बताता चलूँ कि वैक्सीन आपने सूरज की रोशनी में नहीं करवानी, यानी कि दिन के टाइम नहीं करवानी। अगर सुबह में करवानी है तो सुबह सूरज निकलने से पहले करवाएं। अगर शाम में करवानी है तो सूरज गुरूब होने के बाद करवाएं। यानी कि जो बेस्ट टाइम मेरी नज़र में समझा जाता है वो फजर से लेकर सुबह 9 बजे तक और शाम को असर से मगरिब के दरमियान। असर से मगरिब के दरमियान क्यों? असर से मगरिब के दरमियान इसलिए हम वैक्सीन करते हैं क्योंकि अगर हम वैक्सीन करें और जानवर को कोई रिएक्शन हो, अगर रात में हम करते हैं जैसे मगरिब इशा के बाद, तो ज़ाहिर है हमारा जानवरों पे उस तरह तवज्जो नहीं होती या हम उस तरह से जानवरों को रात को चेक नहीं करते। अगर किसी जानवर को रिएक्शन हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो हम रात में मालूम नहीं हो सकेगा और जानवर की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम जानवर को जो वैक्सीन है असर से मगरिब के दरमियान करते हैं ताकि हमारे पास आगे 4-5 घंटे हों, हम जानवर को ऊपर नज़र रख सकें। जो वैक्सीन हम करवाते हैं दोस्तों, अगस्त में हमने ईटीवी करवाई थी, अभी हम पीपीआर करवा रहे हैं, उसके बाद हम सीसीपीपी करवाएंगे और उसके बाद हम मुंह और गलघोटू की वैक्सीन करवा देंगे। तो ये हम 4 वैक्सीनें अपने फार्म पर करवाते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे ये मियाँ वाली साइड, चकवाल साइड है, यहाँ पर लोग 5 वैक्सीन भी करवाते हैं। लेकिन हमारे इस साइड फैसलाबाद, समुंदरी, गोजरा, टोबा टैक्सिंग, खानेवाल, मुल्तान, इस साइड पर 4 ही वैक्सीन होती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर 3 भी करवाते हैं। लेकिन हम अपने फार्म पर 4 वैक्सीन करवाते हैं। और एक चीज़ मैं आप दोस्तों से और शेयर करता चलूँ कि वैक्सीन, क्योंकि ये लगातार होती हैं, इन 4 महीनों में होनी होती, 3 महीनों के अंदर 4 वैक्सीन होनी होती हैं,
तो ये ना करा करें कि इस हफ्ते आपने एक करवा ली और दूसरे हफ्ते दूसरी, फिर एक, इस तरह भी ये मुनासिब नहीं है कि आप कम से कम आज वैक्सीन करवाइए, आप 20 दिन के बाद, जैसे आज आपने ईटीबी करवाई, 20 दिन के बाद आप पीपीआर करवा लें, फिर 20 दिन के बाद आप सीसीपीपी करवा लें, और फिर 20 दिन के बाद आप मुँह खोर की करवा लें, गलघोटू की। तो इस तरह से जो है कम से कम 20 से 25 दिन का गैप लाजमी दीजिए करें, जल्दबाजी ना करें, इससे जानवर को नुकसान भी हो सकता है। और साथ ही में एक चीज़ और आपसे बताता चलूँ कि जब आपने वैक्सीन करवानी है, कोशिश करा करें कि उस टाइम आपके जानवर की कोई मोशन वगैरह या बुखार वगैरह, नज़ला ज़ुकाम ना हो। उसको क्लियर कर कर आप इसको मद्देनज़र रखते हुए आप वैक्सीन करवाया करें। और साथ ही में मैं आपसे अब अगर बात करता चलूँ मज़ीद, कि अगर कोई जानवर है उसको मसला मसाइल आ जाता है कि यार अगर वैक्सीन करते हैं और उसको कोई मसला उसको रिएक्ट करती है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा एक इंजेक्शन आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में जो नए फार्मर हैं वो रिस्क ना लें, वो जो है सूरत को देखते हैं फौरी तौर पर जो भी उनके करीब मुतल्लिका डॉक्टर हैं, हजरात हैं, उनसे रहनुमाई लें, उनको फ़ौरन से अपने घर पर अपने जानवर रखें या अपने फार्म पर रखें, फौरी तौर पर आप उनको बुलाएं और जानवर का ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अपने फार्म के ऊपर जानवर को एथ्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, आपको पिक्चर भी साइड पे नज़र आ रही होगी। हम अगर जानवरों को किसी को रिएक्शन महसूस हो तो हम ये इंजेक्शन यूज़ करवाते हैं 2 मरतबा, जब रिएक्शन महसूस होता है उसी टाइम, और फिर हम 24 घंटे के बाद दोबारा एक मरतबा करवाते हैं। लेकिन हम सूरत हाल को देखते हुए जानवर की, अगर हमें कोई देसी इलाज करना पड़े तो हम वो भी, उससे भी देख नहीं करते। हम साथ में कोई अगर देसी इलाज हमें सपोर्टिंग के तौर पर करना पड़े इस इंजेक्शन के साथ, तो हम सपोर्ट के तौर के ऊपर देसी भी इलाज उस सूरत हाल को देखते हुए कर लेते हैं। तो ये थी सीधा सीधा बातें, क्योंकि ये आजकल वैक्सीन का मौसम चल रहा है और काफ़ी दोस्तों का ये साथ मसले मसाइल आ रहे हैं। एक चीज़ आप और भी यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करता चलूँ कि यार वैक्सीन जो है ना, किसी अच्छी कंपनी की लिया करें। मैं यहाँ पर नाम नहीं वो रेफ़र कर रहा हूँ कि किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं है, चाहे 100 50 200 रुपये महंगी आपको मिले, लेकिन अच्छी कंपनी की वैक्सीन लिया करें और अच्छे और बड़े स्टोर से लिया करें, ना कि छोटी मोटी दुकानों से, क्योंकि नहीं पता होता कि उसका टेम्परेचर पूरा मेंटेन किया गया। लाजमी नहीं है कि जो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट वाइल के ऊपर लिखी है वो उसी तारीख को एक्सपायर होगी। जब उसका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाएगा वो तब भी एक्सपायर हो जाती है। भाई टेम्परेचर लो हाई में रही पीछे, वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई मसला रहा, इसलिए जो है ना कोशिश ये करा करें कि यार अच्छे बड़े मेडिकल स्टोर से लें और जिनके पास अपने फ्रीज़र का इंतज़ाम हो, और आप उसको घर पे भी जब लेकर आएँ टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए लेकर आएँ। करने का जो टाइम है वो मैं आप दोस्तों से पहले शेयर कर चुका हूँ। तो ये जो है चंद चीज़ें होती हैं, अगर ये आप चीज़ें मद्देनज़र रख के करेंगे तो इंशाल्लाह मसले मसाइल नहीं आएंगे। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल या कमेंट्स है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह उसको जवाब दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। अगर बात लंबी हुई तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।